इन क्वेश्चंस को आप डेली करते चलिए। आप एक तरह से मगअप कर लीजिए, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए स्टैटिक और करंट को लिंक करते हुए। रेस्ट अश्योर्ड आपका जो प्रीलिम्स होगा बहुत सॉलिड जाएगा। ओके, आई एम अविनाश मिश्रा। ओके, एंड आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 5 टाइम्स। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेफरेंस देखो इस तरह से रहेगा कि न्यूज़पेपर आर्टिकल हमने शेयर किया हुआ, अगर नहीं पढ़ा आपने बाद में पढ़ लेना आर्टिकल, उसके बेस पे क्वेश्चन। ठीक है, और इससे आपको समझ में भी आएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। ऐसा नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर हम मगर पढ़ने में लगे हुए हैं, हर आर्टिकल पढ़ रहे हैं। और ये भी बात ध्यान रखना, आपकी कोई भी जो वीडियो सीरीज है वो न्यूज़पेपर का ऑल्टरनेटिव या सप्लीमेंट वो नहीं है, कि रिप्लेसमेंट नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ के तभी क्वेश्चंस लगाओ आप। अगर नहीं पढ़ पाए हो तो क्वेश्चंस लगा लो, बाद में पढ़ लेना, लेकिन एटलीस्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। स्टैटिक करंट दोनों लिंकेज हो गया। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर रिवर्स और रिवर वैलीज। कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉ प्रोवाइड कर सकता है एजुडिकेशन की कैसे वो रिजॉल्व किया जाएगा। द सेकंड इज पार्लियामेंट may also exclude the jurisdiction of Supreme Court and other courts over such disputes। कह रहा है अगर पानी को लेके इशू है, रिवर को लेके इशू है, तो सुप्रीम किसी और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कि भाई आप इस पे कुछ नहीं कर सकते हो, वो हटाया जा सकता है। देन थर्ड ऑप्शन इज आर्टिकल 262 मेक्स इट constitutionally mandatory that every interstate river dispute must be decided directly by the Supreme Court। अब तीसरा कह रहा है कि must be by Supreme Court। So pause the video and mark the answer। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो दूसरे तीसरे में एक ही हो सकता है। एक तरफ तो कह रहा है कि जुरिस्डिक्शन हटा सकते हैं, और एक तरफ ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही मैंडेटरीली करेगा। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ऐसा उसमें कुछ भी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन वगैरह टाइप की चीज में इस बात को कवर नहीं किया गया है। ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से हटाया जा सकता है, ट्रिब्यूनल वगैरह बनाए जा सकते हैं। सेकंड इज राइट, फर्स्ट वन इज करेक्ट कि बाय लॉ प्रोवाइड कर सकते हैं ये, और पार्लियामेंट जो है पहला दूसरा सही है। थर्ड वन इज इनकरेक्ट, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं। ओके, so again, second question, with reference to labor rights and constitutional framework in India, consider the following statement। आर्टिकल 23 जो है prohibits beggar and other forms of forced labor। ठीक है, बेगारी वाली चीज जो कहते हैं ना कि प्रोहिबिट करता है बेगारी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। द आर्टिकल 42 क्या करता है, डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। 42 के अंदर बोला कि जस्ट एंड ह्यूमन मतलब अच्छी कंडीशन है बनानी है वर्क को लेके, ठीक है, लेबर को लेके। थर्ड वन इज social and economic justice has been recognized by Supreme Court as part of the basic structure of the Constitution। कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है ना वो पार्ट है इसका हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का। ये कौन से केस में आया था, ये आपका आया था केशवानंदा भारती केस में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। एंड द फोर्थ वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी है आपका आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन द सेम मैनर एज फंडामेंटल राइट। कह रहा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक तरह से एक ही लेवल पे आते हैं, उनको इन्फोर्स कराया जा सकता है। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। ठीक है, तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि इसके तीन स्टेटमेंट जो सही है, चौथा आपका गलत है। जो आपका डीपीएसपी है, वैसे प्रायोरिटी की बात नहीं है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात होती है, बैलेंस की बात होती है, लेकिन ऐसे आप देखोगे तो थोड़ा लोअर कहेंगे इसे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है। अगर आपका वायलेट हुआ फंडामेंटल राइट, आप आर्टिकल 32 के अंदर सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और इन्फोर्स करवा लो। डीपीएसपी अगर नहीं कराया, कि अगर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क नहीं दिया, तो आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। ऐसी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। पहला सही है। आर्टिकल 23 जो है क्या करता है, ये करता है बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। 42 सही है, ह्यूमन कंडीशन की बात करता है, तीसरा भी सही है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो हमारे प्रेम्बल वगैरह में भी है, ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट, सॉरी आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यूपीएससी ने जैसे 2026 में पूछा था, आप लोगों ने देखा होगा 2026 के पैटर्न में इस तरह की कंटेक्स्ट देके पूछ दिया। सो अ पर्सन वेयरिंग एआई इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस रिकॉर्ड्स पीपल इन पब्लिक प्लेस विदाउट देयर नॉलेज। The device can simultaneously capture audio, video, and contextual data, while the person being recorded may not even realize that recording is taking place। कि जैसे आपने स्मार्ट ग्लास लगा लिया, आप चले गए कहीं घूमने के लिए, आपने वहां क्या किया, सबकी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, पीपल आर अनअवेयर अबाउट इट, वो एकदम नॉर्मली घूम रहे हैं, उनकी जिंदगी नॉर्मल चल रही है, और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। आप अननोइंग उनकी बिना ना बिना उनकी जानकारी के, आप विदाउट देयर कंसेंट, कंसेंट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, तो विदाउट कंसेंट आप सबको रिकॉर्ड किए जा रहे हो। तो कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सपीरियंस व्हाई सच टेक्नोलॉजी क्रिएट अ न्यू रेगुलेटरी चैलेंज। कि क्या कैसे क्रिएट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल देखा और यूपीएससी ने इस तरह की चीजें पूछी हैं। तो रिकॉर्डिंग इन पब्लिक स्पेस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। कह रहा हर सर्कमस्टांस में जो है बैंड है। बी वेरिएबल टेक्नोलॉजी कैन ब्लर द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन एंड सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन विदाउट मीनिंगफुल नोटिस और कंसेंट। कि जो नॉर्मली एक ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो और एक सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन किया जा रहा है बिना कंसेंट के, उसका लाइन ब्लर कर दे रहा है वो। एंड सी इज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉज अप्लाई ओनली व्हेन डेटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। कह रहा है कि अगर नॉर्मल इंसान कर रहा है ना डेटा कलेक्शन, कोई बात नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट करेगी तभी लॉ लगेंगे। ऐसा है क्या? एंड द डी इज प्राइवेसी राइट सीज टू अप्लाई व्हेनेवर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्जर्व बाय अनदर इंडिविजुअल। कह रहा है अगर बाकी लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं तो भाई राइट अप्लाई नहीं होगा।
काफी यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन भी है ये, अगर कर सको आप इसको तो ठीक है। पॉज द वीडियो मार्क द आंसर। तो द राइट आंसर फॉर दिस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बी इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है ये, डेटा कलेक्शन विदाउट मीनिंगफुल और नोटिस। ये लाइन ऑर्डिनरी आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो और बिना कंसर्न क्या कर सकते हो, उसकी लाइन को ब्लर कर दिया है। डी क्यों नहीं होगा, कि भाई ऐसा नहीं है कि बाकी लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं वहां घूम रहा हूँ, आप मुझे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कि सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं, ऐसे तो फिर बाकी कोई भी लोग रिकॉर्ड करे, कुछ भी यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। ठीक है, यानी पहला है कि हर सरकमस्टांस में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड बैंड होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो फोर्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट illustrates द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेसी बाय डिजाइन। प्रिवेसी आज का थीम था न्यूज़पेपर का, आप प्रिवेसी मान के चलो, इंपॉर्टेंट थीम रहेगा अगले साल के लिए आपके। तो कलेक्टिंग ऑल अवेलेबल यूजर डेटा फर्स्ट, क्या करें, क्या इलस्ट्रेट करता है, प्रिंसिपल प्रिवेसी बाय डिजाइन, प्रिवेसी बाय डिजाइन। कलेक्टिंग ऑल अवेलेबल यूजर डेटा फर्स्ट एंड डिलीटिंग अननेसेसरी डेटा लेटर। कि भाई आपने क्या किया, आपने सारे यूजर डेटा को कलेक्ट कर लिया और बाद में अननेसेसरी जो डेटा है उसको डिलीट कर दिया। मेकिंग प्रिवेसी सेटिंग ऑप्शनल ओनली आफ्टर द डिवाइस एक्टिवेटेड, डिवाइस को आपने एक्टिवेट किया तो प्राइवेसी सेटिंग को ऑप्शनल कर दिया। देन बिल्डिंग विजिबल रिकॉर्डिंग इंडिकेटर्स, डेटा मिनिमाइजेशन एंड यूजर कंट्रोल सेफ गार्ड्स इनटू द डिवाइस फ्रॉम द आउटसाइड। कह रहे स्टार्टिंग से ही सेफ गार्ड वगैरह दे दिया कि विजुअल रिकॉर्डिंग इंडिकेटर की रिकॉर्ड हो रहा है तो पता चल जाए आपको, डेटा का मिनिमल यूज होना चाहिए। ये चीजें कह रहा है डेट जो डिवाइस आप यूज करोगे ना, तो स्टार्टिंग से ही सेफ गार्ड्स है उसमें। एंड द डी इज अलाउिंग अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा कलेक्शन एज लॉन्ग एज यूजर्स एक्सेप्ट अ लेंदी प्राइवेसी पॉलिसी। थोड़ा एब्सर्ड स्टेटमेंट कह लो आप, कह रहा है अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो कोई बात है, डेटा कलेक्शन अलाउड है। सो पॉज द वीडियो मार्क द आंसर। बाय डिजाइन का मतलब क्या होगा, एक तरह से किसी चीज में इनहेरेंटली होना, जैसे इनहेरेंटली सेफ होना, इस तरह की चीज हो गई। तो इनहेरेंटली क्या है, सी, जैसे बिल्डिंग मेरा कहता है ना कि बिल्डिंग जो है बच्चों के लिए सेफ है, उन्हें बनाया ही इस तरीके से गया है कि सेफ्टी पहले ही वहां पे है, डिसेबल्ड फ्रेंडली है, दिव्यांग फ्रेंडली है, वहां उस तरह की चीजें प्रोवाइड की गई हैं। सिमिलरली क्या है, ऑनसेट डिवाइस के स्टार्टिंग से ही सारी सेफ्टी है वहां पे, तो दैट इज प्राइवेसी बाय डिजाइन, इट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर द डे, पीएम टेकिंग फॉरवर्ड संत रविदास जी आइडियल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, शॉर्ट आर्टिकल था बट आप पढ़ लेंगे क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वगैरह में भी मेंस में भी इंपॉर्टेंट रहता है ये। संत रविदास तो उनका आइडिया कह रहे हैं बेगमपुरा है, एन एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर फ्री फ्रॉम हायरार्की। कबीर उनका आइडिया है निर्गुण भक्ति। मीराबाई कह रहे हैं कृष्णा डिवोशन। और नामदेव कह रहे हैं बंगाल वैष्णविज्म से जुड़े हुए हैं। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। बिट इजियर, आप शायद होपफुली आप लोग सही मार्क कर लेंगे। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज आपका जो संत रविदास जी, इनका आइडिया सही है। कबीर निर्गुण से ये भी ठीक है। मीराबाई जो है कृष्णा डिवोशन से। नामदेव जो है ये आपके महाराष्ट्र से थे, वारकारी सेक्ट वाली चीज थी इनकी, तो महाराष्ट्र से थे ये बंगाल से नहीं थे, आपको पता होगा होपफुली। तो पहला, दूसरा और तीसरा, बी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सिक्स क्वेश्चन आपका, स्पेशल इंटेंसिव। क्योंकि हमने लास्ट वाले जो सीरीज हमारा 26 के 11 प्रीलिम्स के लिए चला था, एसआई और ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन, बार बार हमने कवर किया था। तो ईसीआई तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, अभी आने वाले टाइम में बहुत दिनों तक इंपॉर्टेंट रहेगा, 26 में इंपॉर्टेंट था, 27 में भी रहेगा। कह रहे एसआर का पर्पस क्या है, टू ऑल्टर कंस्टिट्यूंसी बाउंड्रीज बिफोर एवरी इलेक्शन, कि हर इलेक्शन से पहले कंस्टिट्यूंसी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर देना। दूसरा क्या है, टू इंश्योर दैट इलेक्टोरल रोल्स कंटेन एलिजिबल इलेक्टर्स एंड एक्सक्लूड इन एलिजिबल एंड डुप्लीकेट एंट्रीज। कह रहे सिर्फ एलिजिबल को इंक्लूड करना, बाकी जो फर्जी जो आईडीज हैं उनको एक्सक्लूड कर देना। एंड थर्ड वन इज टू डिटरमाइन व्हिच पॉलिटिकल पार्टीज में कंटेस्ट एन इलेक्शन, ये डिटरमाइन करना है कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। डे इज टू रिवाइज द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट इन द लोकसभा। कह रहे हर स्टेट में सीट्स कितनी होंगी ये डिसाइड करना। सो फेयरली इजी है, आपको बार बार सुना होगा कि क्लिंजिंग एक्सरसाइज है, एक तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ द ऐसा इलेक्टोरल रोल हो रहा है कि जो फर्जी है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, मान लो किसी का दो जगह पे, तीन जगह पे, तीन डिफरेंट स्टेट में आपका है, या कहीं पे आपको इंक्लूड ही नहीं किया गया, या काफी लोगों को तीन तीन बार, दो दो बार इंक्लूड कर लिया, तो वो सबको ठीक करने के लिए है। तो राइट आंसर फॉर दिस इज बी। इससे होगा क्या कि वोटिंग जो फर्जी वोटिंग हो गई या रिस्क जो है, इसमें कुछ इश्यूज हैं जो आपको पता होगा कि वर्कलोड वगैरह बहुत ज्यादा था, काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है इसमें लोगों को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में। बट उस चीज़ों को अगर इंप्रूव कर दिया जाए तो एस आई आर कैन बी हेल्पिंग इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, बस इसका टाइमलाइन की चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और इनके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, सो इस टॉपिक को लेकर आप पढ़ लेना क्योंकि प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, कीप liking, sharing, and subscribing. Thank you, everyone. We will soon reconnect. We will have 26 August current affairs MCQs tomorrow.